हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज क्लास 9th का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स चैप्टर है, यानी कि चुनावी राजनीति, तो इस चैप्टर को हम आज पढ़ते हैं। तो आपका फर्स्ट हेडिंग है इलेक्शन। तो इलेक्शन मीन्स, तो आपको पता ही है कि चुनाव, इलेक्शन मीन्स चुनाव होता है। द मैकेनिज्म और प्रोसीजर by which people choose their representatives at regular intervals is called election। यानी कि इलेक्शन कहते किसे हैं, तो ये एक ऐसा तंत्र है अथवा एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को या अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि कुछ एक नियमित अंतराल के लिए, है ना। नियमित अंतराल का मतलब है कि कुछ समय के लिए भाई फिक्स होता है कि कितने दिन के लिए ये रिप्रेजेंटेटिव हम चुन रहे हैं। तो इलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म और प्रोसीजर बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इलेक्शन। यानी कि इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इलेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज़ नीड ऑफ इलेक्शन, के जो है हमें इलेक्शन की ज़रूरत क्यों है। नीड मीन्स ज़रूरत। इलेक्शन टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। इलेक्शन किसी भी डेमोक्रेसी में होता है। डेमोक्रेसी मतलब प्रजातंत्र, जहाँ भी प्रजातांत्रिक सरकार है वहाँ पे इलेक्शन रेगुलरली होता है, यानी कि समय समय से एक निश्चित अवधि पे होता है। दे आल्सो टेक प्लेस इन मेनी कंट्रीज़, बहुत से कंट्रीज़ में होता है। आर नॉट डेमोक्रेटिक, जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है, वहाँ भी इलेक्शन होता है। इलेक्शंस आर नेसेसरी टू डू इलेक्शंस आर नेसेसरी ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न। इलेक्शन ज़रूरी है, क्यों, इसके क्या कारण हैं। निम्नलिखित कारण नीचे। इलेक्शंस सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ असेसिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। इलेक्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है कि हम एसेस करें। एसेस मतलब हम आकलन करें, कि लोगों का आकलन करें उनके शिक्षा के आधार पे, उनके नॉलेज के आधार पे और उनके एक्सपीरियंस के आधार पे। Elections help in analyzing that the people like their representative or not। इलेक्शन इसमें भी हेल्प करता है कि आप लोगों का विश्लेषण कर पाएँ कि वो रिप्रेजेंटेटिव पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट, यानी कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपने प्रतिनिधि को लाइक भी करते हैं कि नहीं करते हैं। इस बात को भी एनालाइज करने में इलेक्शन हेल्प करवाता है। इलेक्शंस इंश्योर that the representative rules as per the wishes of the people and make sure that those who are not working for the people do not remain their representative। इलेक्शन क्या करता है, ये इंश्योर करता है। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करता है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसकी इच्छा पे, लोगों की इच्छा पे रूल कर रहा है, एंड मेक श्योर लोगों की इच्छा पे ही तो उनका रिप्रेजेंटेटिव रूल करेगा। रूल मतलब शासन करेगा। एंड मेक श्योर दैट दोज हु आर नॉट वर्किंग फॉर द पीपल, और ये भी सुनिश्चित करते हैं कि जो लोगों के लिए काम नहीं कर रहे हैं, डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव, उनको फिर हम बाकी समय के लिए या फिर अगले समय के लिए हम उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि बनने नहीं रहने देंगे, यानी कि हम उसको हटा देंगे। इलेक्शन के जरिए ही तो हम हटाएंगे। एंड इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस लाइक, और इलेक्शन में वोटर्स के बहुत सारे चॉइसेस होते हैं, जैसे कि दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉ फॉर देम। वो चूज करेगा कि कौन उनके लिए लॉ बनाएगा, कौन उनके लिए कानून बनाएगा। दे कैन चूज़ हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। वो ये चूज कर सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और कौन बड़े बड़े डिसीजन को लेगा। दे कैन चूज़ द पार्टी whose policies will guide government and law making। वो ये भी चूज़ करते हैं कि उस पार्टी को चूज़ करते हैं कि जो सरकार को जो गाइड करेगा और नीतियाँ बनाएगा और लॉ मेकिंग करेगा, उस पार्टी को वो चूज़ करते हैं। कौन चूज़ करते हैं, जनता चूज़ करती है। किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। इसीलिए इलेक्शन की ज़रूरत है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुन पाएँ और हम ये देख पाएँ कि वो हमारे लिए काम कर रहा है बेटर कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में हम उसे हटा सकते हैं। तो और
लोगों को आकलन करने में भी ये मदद करता है कि जो हमारा प्रतिनिधि है, जिसको हमने चुना है, वो सही मायने में अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर अगले साल हम उसको अगर नहीं करेगा तो मेक श्योर है कि हम उसे हटा देंगे। कंडीशंस फॉर इलेक्शन टू बी डेमोक्रेटिक, यानी कि वो शर्तें जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए ज़रूरी हैं, यानी कि कंडीशंस फॉर इलेक्शन के लिए वो शर्तें टू बी डेमोक्रेटिक, यानी कि डेमोक्रेटिक होने के लिए। द लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी कि प्रजातांत्रिक जो चुनाव है उसके लिए कुछ लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशंस हैं, यानी कंडीशंस मीन्स शर्तें हैं, यानी कि कुछ मिनिमम यानी कि कम से कम जो ये शर्तें हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के लिए, उनकी लिस्ट यहाँ पे दिया जा रहा है। एवरीवन शुड हैव द राइट टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए अधिकार होना चाहिए। हैव द राइट टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव, इट मीन्स एवरीवन हैज़ वन वोट एंड एवरी वोट हैज़ इक्वल वैल्यू। इसका अर्थ ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना वोट है और प्रत्येक वोट की एक ही वैल्यू है, चाहे वो रिच का वोट हो या फिर पुअर का वोट हो या फिर वो मेल का वोट हो या फिर फीमेल का वोट हो। अगर एक वोट है तो एक ही वैल्यू है उसकी। उसके बाद से नेक्स्ट क्या कह रहा है कंडीशन कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन एंड कैंडिडेट्स शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और यानी कि राजनीतिक दल और जो कैंडिडेट हैं यानी कि जो अभ्यर्थी हैं उनके शुड भी फ्री टू कंटेस्ट, वो उस इलेक्शन में प्रतिभागी होने के लिए वो क्या है, फ्री हैं, है ना। यानी कि फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन, यानी कि उस इलेक्शन में प्रतिभागी होने के लिए वो फ्री होने चाहिए। एंड ऑफर सम रियल चॉइसेस टू द वोटर, और वोटर को कुछ वास्तविक चॉइसेस भी देता है। क्या देता है वो? डेमोक्रेटिक इलेक्शन तभी कहलाएगा जब वो लोगों को रियल चॉइसेस देगा। द चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स बाय कंडक्टिंग इलेक्शन आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी कि वो कैसा चॉइसेस है? शुड बी ऑफर्ड, जो ऑफ़र किया जाना चाहिए रेगुलर इंटरवल्स के बाद, यानी कि कुछ समय अंतराल के बाद। यानी कि हमारे आप देखते ही हैं कि हम 5 साल के लिए किसी एक प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो बाय कंडक्टिंग इलेक्शन करवा के और आफ्टर अ सर्टेन पीरियड हमें दूसरा फिर चुनने का ऑफ़र दिया जाता है, चॉइस करने का, पसंद करने का कि किसको आप चाहते हैं। तो अगर ऐसा दिया जाता है तो हमारा जो चुनाव है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है। द कैंडिडेट्स प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, यानी कि कैंडिडेट जो है वो लोगों के द्वारा प्रेफर किया जाएगा। शुड गेट इलेक्टेड, वही जो है इलेक्टेड होना चाहिए, यानी कि चुना हुआ होना चाहिए। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर, इलेक्शन हो तो वो करवाया जाए साफ सुथरा और स्वतंत्र रूप से। वेयर पीपल कैन चूज़ रिप्रेजेंटेटिव अकॉर्डिंग टू देयर विश, यानी कि जहाँ पे लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर विश, अपनी इच्छा के अनुसार। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंटाइटल्स एवरी सिटीजन टू इलेक्ट हिज हर रिप्रेजेंटेटिव एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, हमारे संविधान में ये लिखा गया है कि प्रत्येक सिटीज़न जो है वो, चाहे वो हर है या हिज है, यानी कि मेल है या फीमेल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है एंड टू बी इलेक्टेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव, और वो चुना हुआ प्रतिनिधि बन सकता है। दस इस प्रकार द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर मेड प्रोविजंस, इस प्रकार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे यानी कि संविधान निर्माता थे, उन्होंने प्रावधान बनाया था ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, हमारा कुछ आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र होगा। रिजर्व मीन्स क्या? आरक्षित, और कॉन्स्टिट्यूंसीज मीन्स निर्वाचन क्षेत्र। टू इंश्योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ई स्पेशली द वीकर सेक्शन, यानी कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हो रहा है, प्रतिनिधि जो इलेक्शन में हम अपने प्रतिनिधि को खड़ा कर रहे हैं, वो ऐसा ना हो कि बस रिच ही सोसाइटी से हो, पुअर सोसाइटी से ना हो, यानी कि वो समाज के हर सेक्शन से,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया है कि समाज का हर सेक्शन से व्यक्ति या महिला या फिर जो है पुरुष या स्त्री चुनाव लड़ सकता है। स्पेशली द वीकर सेक्शन, यानी कि जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जो वंचित वर्ग के हैं, विशेष प्रावधान उनके लिए दिया गया है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ पॉलिटिकल कंपटीशन। तो चलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।